फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मार्ले मिंटो सुधार। और बिल्कुल ये आप लोग के टॉपिक वाइज क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग जरूर सारे क्लासेस देखिएगा। पहले की क्लास नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, जरूर देखिएगा। तो इसको मार्ले मिंटो का थ्योरी का देखिए, हम लोग इससे जितने क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए उन सारे क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो देखिए, वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान में लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। इस व्यवस्था के अंतर्गत परिषदों में मुसलमान सदस्यों का निर्वाचन सामान्य निर्वाचन मंडल द्वारा नहीं अपितु केवल मुसलमानों के लिए गठित पृथक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता था। वस्तुतः इसका आशय यह था कि मुसलमान संप्रदाय को भारतीय राष्ट्रीय पूर्णतः पृथक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया। इस व्यवस्था ने भारतीय राजनीति में बहुत बड़ी समस्याएं उत्पन्न कर दी। सदियों से बनाई राष्ट्रीय एकता को एक ही चोट में समाप्त कर दिया गया। गांधी जी ने कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। आगे देखिए, इसमें देखिए इसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो 1905, 9, 11, 20। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 1909 में। वर्ष 1905 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव। इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से प्रसिद्ध है। अगला देखिए, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द्वैध शासन प्रणाली, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघीय व्यवस्था और प्रांतीय स्वायत्ता। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार का सबसे बड़ा दोष सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था करना था। अगला देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज थे और वह जिसने अंततः देश का विभाजन कराई थी। यहाँ पे देख सकते हैं, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 1905 में बंगाल का विभाजन, गांधी जी द्वारा खिलाफत आंदोलन का समर्थन, विधानसभाओं में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र और स्थानों का आरक्षण। तो ऑप्शन डी सही हो जाता है। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों का सबसे बुरा पक्ष था मुसलमानों को पृथक अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान करना। इस सुविधा ने कालांतर में भारत के सार्वजनिक सांप्रदायिक जीवन को विषक्ता कर दिया और अंततः देश के विभाजन के बीजारोपण का काम किया। इसके विषय में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया, जिन्होंने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुई एकता तथा मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली दरबार और राजधानी।